ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 11 से 17 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते का कालखंड मेष के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन अगर हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करें तो पहला उनकी गति बहुत तेज होती है, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये प्रभाव कि जिस भी ग्रह के साथ युति बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, भाव में जाते हैं, उनको बहुत प्रभावित कर देना। ये सारी ही चीज़ें विशेष बनाती हैं साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में चंद्रमा को, और उनका ये जो गोचर है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर इम्पैक्ट बहुत डालता है, और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता और भी बढ़ जाती है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करना और आने वाले सप्ताह को थोड़ा उसके हिसाब से प्लान आउट करना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें भाव यानी कि मीन में आ जाएंगे, लेकिन ये पुनः जैसे पिछले हफ्ते हुआ था 4 को नहीं 5 को, यहाँ पे 12 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें घर में आएंगे, क्योंकि 11 तारीख को वो आपके 11वें घर में ही रहेंगे कुंभ में, और वो हम कवर कर चुके हैं, तो मीन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा 12 अगस्त की सुबह 6 से 14 अगस्त रात सुबह के 9 तक रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर अगर हम देखें तो चंद्रमा शनि के साथ भी हैं। अब क्योंकि चंद्रमा चौथे घर के स्वामी हैं और 12वें घर में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं जो कि वक्री हैं, प्रॉपर्टी बेचने, और क्योंकि ये एसेट्स का भाव है उसके स्वामी के साथ, तो प्रॉपर्टी खरीदने, दोनों के लिए ही अच्छा योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्र मंगल योग तो बना ही हुआ है, लेकिन ये विष दोष भी बना हुआ है। अब चंद्र मंगल योग अच्छा होता है धन प्राप्ति के लिए। मंगल आपके लग्नेश हैं, विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि विदेश से पैसा, अटका हुआ कार्य, लीगल कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। मंगल छठे घर में बैठ के देख रहे हैं तो कुछ अटके हुए कार्य भी पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन शनि वक्री हैं और मंगल का प्रभाव शनि पर है, और यहाँ पे चंद्रमा उनके साथ आके बैठ गए, तो पहली चीज़ एग्रेशन बहुत रहेगी, दूसरी चीज़ अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी हैं चंद्रमा, ये भी कहीं ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट, घर वालों से डिटैचमेंट और घर में कलह कलेश के योग बनाता है। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचिएगा। 12वें घर के चंद्रमा तो कुछ खर्चे भी ज़्यादा कराते हैं और व्यक्ति को थोड़ा सा भयभीत और इनसिक्योर भी करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मंगल अष्टमेश है और ये सब 12वें घर में हो रहा है, तो अचानक से धन प्राप्ति और गुप्त धन की वृद्धि तो हो सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय अपने ऊपर विश्वास रखने का है, क्योंकि थोड़ा बहुत विश्वास अवश्य डगमगाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा, गलतियां बहुत हो सकती हैं। बिजनेस में भी मैं कहूँगा थोड़ा सा शांत स्वभाव रखिए, आराम से बातचीत कीजिएगा, बहुत काम आएगा। लव लाइफ आपको थोड़ा सपोर्टिव बनना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अनसपोर्टिव हो रहे हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा ग्रेसफुली बात कीजिएगा, थोड़ा सा शांत स्वभाव से बातचीत कीजिएगा, बहुत काम आएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व होइए अपने स्टडीज़ में। अभी लगता है कि स्टडीज़ को उतना महत्व नहीं दे रहे। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, विदेश से धन प्राप्ति के योग तो अपार बन रहे हैं। 14 अगस्त सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मेष में, और 16 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी हैं तो लग्न में आकर राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर के प्रभाव से निकल गए, तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। हाँ, केतु की दृष्टि है, फिर भी पहले जैसा प्रभाव नहीं रहेगा। पुनः प्रॉपर्टी लेने के लिए अच्छा योग है। हफ्ते का ये भाग थोड़ा रिकॉग्निशन, इवन अगर आपका प्रमोशन आदि की बात चल रही थी कार्य क्षेत्र में, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। हफ्ते का शुरुआती भाग जैसे मैंने कहा, गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और
डिप्रेशन, ये सारे जो भाव हैं ये तंग करेंगे। लेकिन हफ्ते का जो ये वाला भाग होगा मध्य भाग वाला, यहाँ पे सकारात्मकता वापस आएगी। चंद्रमा उच्च अभिलाषी भी हैं। केतु का प्रभाव आत्ममंथन के लिए मदद करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का, पहले उनको समझने का फिर सुधारने का, आत्ममंथन करने का, थोड़ा सा आंतरिक रूप से अपने आप को पहचानने का मौका देता है। तो हफ्ते का जो ये भाग होगा काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी हैं, चौथे घर के, और सप्तम को देख रहे हैं। तो घर में कुछ रिनोवेशन आदि का प्लानिंग करना है तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा सा अपनी हॉबीज़ पर ध्यान दीजिए। कभी कभी हम इतना चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं कि बाकी चीज़ें भूल जाते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। बस बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, अचानक से कुछ नए मौके आएंगे और चीज़ों को सुधारने का, ठीक करने का अवसर मिलेगा। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, सोच बदलने से बहुत कुछ बदलेगा। वैवाहिक जीवन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो चीज़ें ठीक करने का मौका है। बस अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम रखिएगा। स्टूडेंट्स, बैलेंस ढूंढिए, आपके जीवन में बैलेंस की बिल्कुल कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है। हफ्ते का मध्य भाग कुछ सकारात्मक सोच और सकारात्मक शुरुआत और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। 16 अगस्त सुबह के 11 चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो उच्च के हो गए और उन पर अगर देखें तो कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं है शनिदेव को छोड़कर, क्योंकि वो चौथे घर के स्वामी हैं और अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं। ये घर में पैसा आता हुआ दिखाता है, घर के किसी व्यक्ति को लाभ हो सकता है, और ये घर में खुशियाँ भी दिखाता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी उच्च के हो गए धन स्थान में। तो घर में भौतिक खुशियों के साथ साथ कोई अच्छी न्यूज़, कुछ सकारात्मकता भी आ सकती है। चंद्रमा उच्च के हैं लेकिन चंचलता होती है उनमें, और वक्री शनि की दृष्टि है, तो आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाणी पर नियंत्रण खो दिया तो कई प्रकार की प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। लेकिन धन स्थान में उच्च के चंद्रमा धन आगमन का भी सूचक होते हैं। यहाँ से वो अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और एक प्रकार से ये दूसरा भाव करियर का भी एक भाव होता है, तो कार्य क्षेत्र में भी एक्स्ट्रा धन कमाने का मौका आपको मिल सकता है। चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें में, जैसा मैंने कहा, तो कोई प्रॉपर्टी आदि अगर आपकी खाली पड़ी थी उसको रेंट आउट करना चाहते थे, उसके लिए भी अच्छा योग है। और शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष जो बनाता है, ये जैसा मैंने कहा ना अपनी वाणी पर, क्योंकि कभी कभी ना आप जाने अनजाने में बहुत कटु बोल जाएंगे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। 12वें घर से बैठा एक ग्रह देखता है चंद्रमा को, तो खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं हफ्ते के अंतिम भाग में भी। नवांश कुंडली बताती है कि उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जिनको आप पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं। फैमिली वालों को टाइम दीजिएगा यहाँ पे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है, बस कनेक्ट और कीजिए। आई थिंक थोड़ा सा डिवोशन और टाइम ज़्यादा देने की आवश्यकता है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कोई बहुत अच्छा अवसर, कोई बहुत अच्छा मौका आपके लिए दिख रहा है। लव लाइफ, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अपने पार्टनर को प्रोटेक्टेड फील कराना है। अभी लगता है कि ऐसी दुविधाएं हैं, ऐसी अनिश्चितताएं हैं कि आपके पार्टनर प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। अब ये आपका ही दायित्व है कि इसको कैसे ठीक करें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, वैवाहिक जीवन की बात है, कमिटमेंट बढ़ाइए, अपनी तरफ से थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाइए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। स्टूडेंट्स, आप ना एक विधिवत तरीके से या प्लान्ड मैनर में आगे नहीं बढ़ रहे। कोशिश कीजिए कि अपने स्टडीज़ को, अपने जीवन को प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ाइए, तभी निकल पाएंगे आगे। अदरवाइज तो जहाँ पे हैं वहीं पर स्ट्रक होकर रह जाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दंत विकार, आँखों की प्रॉब्लम, फूड इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ खर्चे जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले बढ़ सकते हैं। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को एक चमेली के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा और एक बार उनकी आरती कीजिएगा कपूर के साथ। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।